नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी डाका। स्वागत है आप सभी का एसएससी क्लासेस सीकर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपन लाभ हानि के बारे में बात करने वाले हैं और लाभ हानि के 6 पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं और 6वें पार्ट के लास्ट में अपन ने ये पढ़ा था कि अपन 2 वस्तु को बेच रहे थे। 2 वस्तुओं पर, एक पर लाभ या दूसरी पर हानि या दोनों पर हानि, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया था, और कुल मिलाकर लाभ या हानि दी थी। प्रत्येक वस्तु का, यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछ सकता था या दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ सकता था। यहां तक अपन ने क्लियर कर लिया। अब देखो, एक उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें 2 वस्तु बेच रहा है, लेकिन पूरे सौदे में न तो लाभ होती है और न हानि, यानी कुल मिलाकर न तो लाभ होगा और न हानि होगी। तो वस्तु का अपन क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस पार्ट में अपन डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में। आप सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। एक विक्रेता 2 वस्तु को 1800 रुपए में खरीदकर पहली वस्तु को 12% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 15% हानि पर बेच दिया जाता है, तो उसे न लाभ और न हानि होती है। बताओ उसने दूसरी वस्तु को कितने रुपए में खरीदा? देखो, पहला इनका जो तरीका है वो मिश्रण का तरीका है। मिश्रण के तरीके से अपन क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहली बार जब वो वस्तु को बेचता है तो उसे क्या होता है भाई? 12% का लाभ होता है। ये 12% लाभ आ गया, ठीक है। अगर लाभ है तो प्लस कर देंगे, और दूसरी वस्तु को बेचेगा तो 15% हानि। हानि का मतलब यहां माइनस लिख देंगे। कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है न हानि होती है, यानी कहने का मतलब है जितने में खरीदेगा उतने में बेचेगा, न तो लाभ होगा न हानि, मतलब है लाभ या हानि का मान 0 आ जाएगा। अब देखो भाई, अंतर कर देंगे इनका। 15 में से 0 क्या? 15। 12 में से 0 क्या? 12। ये 4 आ गया और ये 5, यानी पहली वस्तु का अनुपात आ गया क्रय मूल्य का 5 और दूसरी वस्तु का आ गया आपका 4। और दोनों वस्तु कितने में खरीदी भाई? दोनों वस्तु खरीदी 1800 रुपए में। अर्थात अपन ये कह सकते हैं ये जो 1800 मान है वो 9 अनुपात का मान है। 9 अनुपात का मान 1800 है, तो 1 अनुपात का मान दोस्तों किसके बराबर होगा? 200 के बराबर होगा। आपको ये पूछा दूसरी वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, यानी 4 अनुपात का मान आपको ज्ञात करना है। तो 4 का मान कितना आ गया दोस्तों? 800 आ गया। तो बोलो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 800। अगर आपको पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछता तो 5 अनुपात का मान अपन ज्ञात करते हैं, तो बोलो कितना आता? 1000 आता। क्लियर है ना? ये तो पहला मेथड हो गया मिश्रण के तरीके से। एक दूसरा मेथड आपको इस क्वेश्चन का और समझा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखना। दूसरा तरीका यह है कि 2 वस्तुओं को तो 1800 रुपए में खरीद रहा है, ये 1800 रुपए में खरीदेगा। पहली वस्तु पर क्या होगा आपका? 12% का लाभ होगा। सॉरी, पहली वस्तु पर 12% का लाभ। तो मान लेते हैं पहली वस्तु खरीदी एमी, दूसरी 1800 माइनस ए। बोलो इसका 12% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, ए का 12%। फिर अपन ये कह सकते हैं दूसरी वस्तु को 15% हानि, तो 1800 माइनस ए का बोलो कितना परसेंट? 15। हानि है तो माइनस कर दो, बराबर न लाभ और न हानि, तो कितना आ गया? 0। अब आपके दिमाग में विचार आएगा कि लाभ होता है 100 में जोड़कर परसेंट निकालेंगे तब विक्रय मूल्य आएगा, हानि होती है 100 में से घटाकर प्रतिशत निकालेंगे तब आंसर आएगा। उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उस तरीके से करें तो बोलो ए का 112% निकालना, फिर 1800 माइनस ए का 15% हानि का मतलब है आपको 85% निकालना है, और इनका प्लस करना है, बराबर क्या? 1800 करना है। क्यों भाई? क्योंकि जितने में खरीदेगा उतने में बेचेगा, तब उसे न तो लाभ होगा न हानि। तो यहां प्लस कर देंगे 112%, ये 85% प्लस इसका मान बराबर 1800। उससे भी आंसर करेक्ट आ जाएगा। उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी चौड़ी हो जाएगी। उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब देखो इनको हल करते हैं। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये क्या है? हानि है। ये इधर आकर किसका आ जाएगा? आपका प्लस का हो जाएगा। 1800 माइनस है इंटू में 15/100 बराबर 12 है अपॉन में 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 5 × 15 आ गया, और ये 4 × 12। बोलो 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बोलो कितना आएगा? 18 × 5 = 90। ये 9000 माइनस 5 है, बराबर ये कितना? 4 है। बोलो ये इधर आके कितना हो गया? 9 है। 5 से 4 9।
9 ए बराबर 9000, तो ए बराबर कितना आ गया 1000। यानी ए का मान जो है वो पहली वस्तु का क्रय मूल्य है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1000 आ गया। दूसरी वस्तु का 1800 माइनस 1000 बोलो कितना आएगा, दूसरी वस्तु का 800 आ गया। दोस्तों दूसरी वस्तु का आपसे पूछा गया है तो आंसर क्या आएगा 800। दोनों तरीके आपको बता दिए, जो आपको अच्छा लगता है, बढ़िया समझ में आया है, उस तरीके से आप क्वेश्चन हल कर लेंगे। दोस्तों अब देखो अगले क्वेश्चन की अपन बात करने वाले हैं, और अगले क्वेश्चन में अपन डिस्कस करेंगे जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन वो मापने में गड़बड़ करता है, यानी मापने में गड़बड़ से संबंधित क्वेश्चन है। मापने में क्या करता है, वो गड़बड़ करता है, बोलता है मैं जितने में खरीद के लाया हूं आपको उतने में बेच दूंगा, फिर भी उसको लाभ होता है। इसका मतलब है वो 1 किलो के स्थान पर 800 माप देगा या 700 माप देगा, कहने का मतलब है वो मापने में गड़बड़ करेगा, और जितना कम मापेगा वो किसी और के देगा, और को देगा, उनका पेमेंट आएगा तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा। इसका मतलब वो हमेशा क्या कमाएगा, लाभ कमाएगा। एक तो अपन सूत्र से कर सकते हैं, सूत्र में आपको बता दूं कि लाभ प्रतिशत बराबर है लाभ कितना कमाएगा, जितना वो मापने में गड़बड़ करता है, त्रुटि आएगी, अपॉन किस पर है, जितना मापेगा, यानी मापेगा कितना 1000 माइनस त्रुटि। कई बार आपको बोलता है 750 ग्राम ही मापता है, ठीक है ना, अर्थात ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में माप देता तो ठीक है, नहीं देता तो एक ही ग्राम अपन मान लेंगे। उत्तर आपको प्रतिशत में लाना है तो इनटू में क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि बटा 1000 माइनस त्रुटि इनटू में 100। सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन ये है, राम अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही मापता है। राम का लाभ प्रतिशत क्या होगा। राम ये कहता है कि भाई मैं आपको क्रय मूल्य पर दे दूंगा, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 950 ग्राम ही मापता है, यानी त्रुटि कितने की करता है 50 की। मापना चाहिए था 1 किलो यानी 1000 ग्राम, और मापता है 950 ग्राम, 50 ग्राम की गड़बड़ करता है, अपॉन 1000 माइनस त्रुटि यानी 1000 माइनस 50, यानी मापेगा कितना 950 इनटू में 100। बोलो क्या आ जाएगा, ये 19। 100 में किसका भाग है 19 का, 19 5 95, 5 सही 5 बटा 19। दोस्तों आंसर क्या आया 5 सही 5 बटा 19। एक तरीका तो आपका ये है, ठीक है, और दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं बिना सूत्र के, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है, मान लेते हैं उनको देना चाहिए था 1 किलोग्राम 1000 ग्राम मापना चाहिए था, मान लेते हैं 1000 ग्राम वो देता 100 रुपए में, ठीक है। तो 1 ग्राम बताओ कि आपका 1 रुपए में कितना आता 10 ग्राम आता, 1 रुपए में कितना आता आपका 10 ग्राम आता। फिर वो बोल रहा 950 ग्राम ही दे रहा है, तो मान लेते हैं 100 में 1000 न देकर बताओ कितना दे रहा है 950 ग्राम दे रहा है, तो एक में कितना देगा आपका 9.5 देगा, ठीक है। इसका मतलब है 1 रुपए में वो 0.5 ग्राम का क्या कर रहा है फायदा कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों देखो कैसे करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ आएगा कितना 10 में से 9.5 घटाओ, कितने का आया 0.5 का, किस पर आया 9.5 पर, इनटू में क्या आ जाएगा 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 19 5 95, 100 में 5 का भाग 5 बार बच गया 5 ऊपर बटे में 9, यानी 5 से 5 बटा 19, सॉरी यानी 19 का भाग 100 में 5 बार 5 बच गया ऊपर बटे में 19 है, 5 से 5 बटा 19 प्रतिशत का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो दोनों तरीके से मैंने क्वेश्चन है वो हल कर दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन इसी टाइप का है, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी दोस्त। क्वेश्चन ये है, कोई दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचकर ही 25% का लाभ कमाता है, बताओ वह मापने में कितने की गड़बड़ करता है। यानी क्रय मूल्य पर बेचकर भी उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता है 25% का लाभ होता है, तो बताओ वो मापने में कितने की गड़बड़ करता है, ठीक है। तो पहले अपन सूत्र से निकालते हैं, बताओ सूत्र क्या था, लाभ प्रतिशत बराबर है
त्रुटि बटे 1000 माइनस त्रुटि और इंटू में क्या था आपका 100 था। ठीक है, अब आप बताओ त्रुटि आपको ज्ञात करनी है, गड़बड़ का मान ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं त्रुटि है ए अपॉन 1000 माइनस ए इंटू में 100। लाभ प्रतिशत बोलो कितने का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। यहाँ 125 मत करना है, 125 तो विक्रय मूल्य आएगा जब 100 के साथ तुलना करेंगे, यहाँ केवल लाभ भी लिखना है भाई। ये 100 इधर आकर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, 25 चौकी 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4a बराबर 1000 माइनस ए इधर आकर प्लस का 5a बराबर क्या आ गया 1000, तो a बराबर 5 का लगा दिया, भाग बोलो कितना आया 200 ग्राम। बताओ मापने में कितने की गड़बड़ करता है, 200 ग्राम कम मापता है, यानी 1 किग्रा के स्थान पर वो 800 ग्राम ही मापेगा। दोस्तों क्लियर है ना। अब देखो दूसरा तरीका इसका बता दूं मैं आपको, ठीक है, ये तो सूत्र से हो गया। दूसरा तरीका इसका क्या है, अगला ये बोल रहा है कि भाई किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी उसको 25% का क्या होता है, लाभ होता है। इसका मतलब गड़बड़ कितने की कर रहा है ये पूछ रहा है, यानी 125% का मान क्या है, कितना मापता है वो, 125% का मान है 1000। आपको कुछ भी नहीं दिया भाई कितना मापता है कितना कम मापेगा, अपन कुछ भी नहीं देता तो 1000 के साथ तुलना करें, यानी 1 किलो मापता है, 1000 ग्राम मापता है, उसके साथ अपन तुलना कर देंगे। 125% का मान 1000 क्यों लिया, क्योंकि 100% का मान अगर अपन 1000 ले लेंगे तो 100 तो करेक्ट माप है, तो करेक्ट माप का मान यदि 1000 हो जाता है, इसका मतलब उसको तो मुनाफा होगा ही नहीं, यानी वो जितने मिला है उतने में बेच रहा है और गड़बड़ भी नहीं कर रहा है। अगर 100 का मान ये आ जाएगा, 125% का मान ये आएगा, मतलब ये हुआ वो कम मापेगा, कम मापेगा वो किसी और को देगा, और को देगा पेमेंट आएगा, पेमेंट आएगा तब उनके प्रॉफिट होगा। इसका मतलब 125% का मान 100 है, सॉरी 1000 है, 125% का मान 1000 ग्राम है, तो 100% का मान आपको ज्ञात करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 125 का 1 के साथ गुणा और 1000 का 100 के साथ गुणा, 25 चौक 100, 25 5 125, और ये कितना 20 बन जो 100, 20 100 80। बताओ मापता कितना है, यानी 100% का मान कितना आया 800, 100% माप के वो ग्राहक को देता है, यानी 800 ग्राम देता है। इसका मतलब कितना कम दिया भाई 200 ग्राम, यानी त्रुटि कितनी की आई 200 ग्राम की त्रुटि आई, 200 ग्राम वो कम मापेगा। क्लियर है दोस्तों, दोनों तरीके अच्छी तरह से देख लेना भाई। अब क्वेश्चन इसी टाइप का है, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर वह 20% का लाभ कमाता है, तो बताओ 750 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का प्रयोग किया। गड़बड़ नहीं पूछी है, कितना मापेगा, यानी मापना उसको 1000 ग्राम नहीं था, पीछे वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या लिया 1000 ग्राम, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया था तब अपन ने तुलना किसके साथ कर ली भाई 1 किलो मापेगा। ठीक है, अगर आपको माप देता है तो माप ले लो आप, ठीक है, वरना 1 किलो यानी 1000 ग्राम के साथ अपन तुलना कर देंगे। यहां आपको दिया 750 ग्राम के स्थान पर कितना मापेगा और 20% का उसको लाभ होगा, यानी वास्तव में उसको रियल माप उसका होना चाहिए था 100%, 20% का उसको लाभ होता है, तो 120% का मान यानी देना कितना चाहिए था उसको 750 ग्राम। 750 ग्राम किसका मान है 120% का मान है, यानी उसको फायदा होता है। कब है, जब वो 750 ग्राम न माप कर उससे कम मापेगा, जितना कम मापेगा किसी और ग्राहक को देगा, उसका पेमेंट आएगा तभी प्रॉफिट होगा। इसका मतलब है 120% का मान 750 ग्राम है, तो दोस्तों 100% का मान कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 120 का 1 के साथ गुणा, 100 का 750 के साथ गुणा, काटा पीटी कर देंगे, ये 5 आ गया और ये आपका 6 आ गया, 6 का लगा दो भाग, बोलो कितना आएगा 5 इंटू में 750 और पौन में 6, 6 को 6 और ये कितना 6 दूनी 12, 6 पंजो 30, 5 25, 12 पंजो 60,
62 यानी कितना मापेगा वो? 625 ग्राम मापेगा। आपको यही पूछ रहा है कितना ग्राम मापेगा, तो आंसर आएगा 625 ग्राम मापेगा। किसकी जगह? 750 की जगह। अगर आपको ये पूछता मापने में कितने की गड़बड़ करता है, तो बोलो 750 में से 625 ही माइनस कर देंगे। बोलो क्लियर है ना? अब देखो भाई, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग लेते हैं। टाइप तो ये मापने से संबंधित क्वेश्चन ही है। पढ़ेंगे भाई अगला क्वेश्चन, आप सभी बच्चे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 1 केजी वजन के स्थान पर 960 किलोग्राम वजन का प्रयोग करता है और वह 8% लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? यानी पहली बात तो ये है कि 1 किलो के स्थान पर वो कितना दे रहा है? 960 ग्राम माप रहा है। इसका मतलब ये तो चालाकी कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। प्लस में उस साहूकारी से ये बोल रहा है मैं 8% का लाभ कमाऊंगा, ठीक है ना। ये ग्राहक को ये बोल रहा है 8% का मैं प्रॉफिट भी कमाऊंगा। इसके अलावा वो गड़बड़ भी करता है। तो आप ये देखेंगे 8% लाभ का मतलब है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम पर वो 8% का लाभ कमाएगा। यानी कितना परसेंट निकाल दूंगा? 108% निकाल दूंगा। तो मापेगा कितना? 1080। यानी कहने का मतलब 108% का मान कितना है आपके पास? 1080 आ गया, ठीक है ना। यानी 80 ग्राम का उसको प्रॉफिट होगा। अगर मापने के हिसाब से देखें, सामग्री के हिसाब से देखें, तो 80 ग्राम का उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यानी 1000 का कितना परसेंट निकाल दिया? 108% निकाल दिया, ठीक है ना। मापना चाहिए था 1000 पर वो 8% का प्रॉफिट ही कमाएगा, यानी 1080 आएगा। अब आप ये बताओ कि वो मापने में गड़बड़ कितने की कर रहा है? यानी माप रहा है 960 ही माप रहा है और ये मान कितना आ रहा है? 1080। इसका मतलब है इन्होंने गड़बड़ टोटल कितने की कर दी? बोलो कितने की कर दी? 120 की कर दी। गड़बड़ टोटल कितने की कर दी? 120 की कर दी दोस्तों, ठीक है। 40 ये 80 120 ग्राम की होगी। 120 ग्राम की पूरे सौदे में वो गड़बड़ करता है। अब आपको निकालना लाभ प्रतिशत। बोलो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? टोटल लाभ कितना हुआ उसको? 120 का 120 की गड़बड़ कर रहा, तो ये मुनाफा ही है इनका। किस पर भाई? किस पर? 120 का प्रॉफिट किस पर हुआ? जितना वो मापेगा उस पर हुआ। मापेगा कितना? 1000 नहीं मापेगा, 960 मापेगा। अपॉन में 960 इंटू में 100, 12 × 96, 25 चौक 100 और 4 दूनी 8, 12.5% का क्या होगा? लाभ होगा। क्लियर है दोस्तों? आंसर आएगा 12.5% का क्या होगा? लाभ होगा। अरे क्लियर है ना भाई? ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी बच्चे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, एक विक्रेता 20% कम वजन का प्रयोग करता है। यानी वहां वजन भी प्रतिशत में कमी दे दी, यहां पर 20% कम वजन का प्रयोग करता है और वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। बताइए कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? यानी 20% वजन कम का प्रयोग करेगा। 100% वजन मापना चाहिए था, लेकिन वो मापेगा कितना? 80%, यानी 80 मापेगा। ये देख लो, ठीक है। मापना चाहिए था 100, मापेगा कितना? 80, क्योंकि 20% कम वजन मापेगा, क्वेश्चन में दिया है। और 10% लाभ का दावा करता है। इसका मतलब है 100 की जगह 110 कमाने का दावा करता है। अब आप ये बताओ टोटल इसको जो मुनाफा हुआ कितने का हुआ? 30 का हुआ किस पर है? जितना मापेगा उस पर, ठीक है। यानी प्रारंभिक मान पर। इनटू में क्या आएगा? 100। बोलो कितना? 300/8 लगा दिया भाग। बोलो कितना? 8 × 24, 8 × 7 = 56,
4 ऊपर बटे में 8 तो 1/2। आंसर आएगा 37.5%। दोस्तों आंसर कितना आएगा? 37.5%। अगर आपको प्रतिशत में कम देता है तो प्रतिशत में कम ले लो, फिर जितना मुनाफा देता है तो 100 में प्लस करके लिख दो, कितना ज्यादा आ रहा है उतना ही कुल प्रॉफिट होगा उनको। क्लियर है ना? ये अपन ने गड़बड़ से संबंधित क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं। ठीक है, अब देखो भाई अपन नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला टाइप का क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्वेश्चन में जो विक्रय मूल्य का मान है वो आपको बराबर देगा और वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछेगा। ठीक है ना? यानी विक्रय मूल्य बराबर देकर क्या पूछेगा? क्रय मूल्य पूछेगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी बच्चे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक विक्रेता दो वस्तु को 1350 रुपए में खरीदकर पहली वस्तु को 10% लाभ पर एवं दूसरी वस्तु को 12% हानि पर बेचता है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी दो वस्तु को मिलाकर वो खरीदता है, बताओ कितने में? 1350 रुपए में। पहली वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरे पर 12% की हानि। ये तो 10% का लाभ, इस पर 12% की हानि। देखो भाई कैसे करेंगे। मान लेते हैं पहली वस्तु को खरीदता है ए में, 10% लाभ का मतलब है 110%, यानी 100 में जोड़ के परसेंट निकालेंगे और 12% हानि का मतलब है 100 में से घटाकर परसेंट निकालेंगे। तो आप बताओ दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया? एक का ए आ गया तो दूसरी का 1350 में से ए घटा दो, 1350 में से ए घटा दो, बताओ कितना परसेंट लूं? 88%। ये विक्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य दोनों बराबर है, क्वेश्चन में दिया है। ये कैंसिल हो गया, 11 8 88। ये आपका आ गया 4 और ये कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, यानी 5a बराबर है 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 520 13 52 52, ये 54 आ गया, माइनस है 4 है, ये इधर आ गया 9a बराबर 5400। तो a बराबर कितना आया? 600। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहली वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी या पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो आंसर कितना आएगा? 600। अगर आपको दूसरी वस्तु का पूछता है तो 1350 में से बताओ कितना घटा देंगे? 600 घटा देंगे तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आपके पास आ जाएगा। क्लियर है ना? अब देखो एक तरीका मैं इसका और बता देता हूं। अगर आपको विक्रय मूल्य बराबर देता है तो अपन ये कह सकते हैं कि क्रय मूल्य का अनुपात जो होता है वो विक्रय मूल्य के व्युत्पन्न अनुपात के बराबर होता है। देखो कैसे? क्रय मूल्य पहला अनुपात क्रय मूल्य दूसरा किसके बराबर होगा? V2 अनुपात V1 के बराबर होगा। ठीक है, देखो भाई पहली वस्तु को बेचता है वो 10% के लाभ पर तो 110 में, दूसरी वस्तु को 20% नहीं सॉरी 12% हानि यानी 100 की वस्तु को 88 में बेचता है। क्लियर है ना? ये पहला विक्रय मूल्य लिया है, 10% लाभ पर बेचने का मतलब 100 की वस्तु को 110 में और दूसरी वस्तु को 12% हानि का मतलब 100 की वस्तु को 88 में बेचेगा। काटापीटी करेंगे 11 8 88 और ये 4 आ गया और ये 5। बोलो किसका अनुपात आया? क्रय मूल्य पहला और क्रय मूल्य दूसरे का अनुपात कितना आ गया? 4:5 आ गया। और आप बताओ दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया कितना है? 1350, यानी 5 और 4 9 का मान क्वेश्चन में कितना है दोस्तों? 1350 है तो 1 का मान 9 का लगा दो भाग, बोलो कितना आ जाएगा? 9 को 9 9 5 45 150। और आपको पहली वस्तु का पूछा है तो 4 का मान पूछा आपसे तो इंटू में 4 तो 15 चौको 60 यानी 600 रुपए आ गया। अगर आपको दूसरी वस्तु का पूछता तो 5 का मान निकालते यानी 150 इंटू में 5 करता 15 5 75 750 आता। बोलो क्लियर है दोस्तों? अगर आपको क्लास अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और आप एसएससी क्लासेस सीख करके इस यूट्यूब चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि अगला वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा आपको मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं पॉइंट टू पॉइंट वो एसएससी क्लासेस सीकर के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है।